बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चा कीमा कबाब मसाला की रेसिपी। आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत सारी कबाब की रेसिपीज़ देखी होंगी, बट ये रेसिपी सबसे डिफरेंट होने वाली और आपको बहुत पसंद आएगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज, धनिया, मिर्चें और गार्लिक लिया। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आपने इनको चॉप कर लेना। चॉपर में ऐड कर लीजिए, अच्छे से चॉप कर लीजिए, पानी निकाल लीजिएगा प्याज का। तो अब यहाँ पे मैंने कीमा लिया। कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे जो भी प्याज वगैरह हमने चॉप की थी। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी वाली कोई भी चीज़ आपने कीमे में ऐड नहीं करनी। इस वजह से जब आप सब चॉप कर ले किसी भी कपड़े में ऐड करके आप पानी निकाल लीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए। तो अब साथ ही ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा आप हल्दी ऐड कर लीजिए। उसके बाद नमक अपने जायके के मुताबिक, गरम मसाला। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जितने भी मसाले हैं वो या एक साथ पीस लीजिए, या फिर ऐसे अगर आपने अलग अलग रखे हुए हैं तो अपने हिसाब से क्वांटिटी वाइज ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे साथ ही मसालों के बाद ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं करने, जितनी क्वांटिटी मैंने आप लोग के साथ मेंशन किया उतनी काफ़ी है, इनफ रहेगी। अच्छे से कबाब जुड़ भी जाएंगे और बिखरेंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब साथ ही ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए एक और ज़रूरी चीज़ जो है घी। घी ही ऐड कीजिएगा, लाजमी ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से या किसी भी चमचे की मदद से। उसके बाद कीमा हो चुका है यहाँ पे परफेक्टली रेडी। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब का जो साइज़ है वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पे नॉर्मल जो तवा कबाब होते हैं वह उतना ही साइज़ रख रही हूँ यहाँ पे। और एक और ज़रूरी बात कि अगर कीमा पतला हो जाए तो कबाब सही नहीं बनेंगे। तो आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स मज़ीद ऐड कर लीजिए। कुछ लोग बाइंडिंग के लिए आटा वगैरह भी ऐड करते हैं, बट फिर कबाब में बहुत ज़्यादा आटे का फ्लेवर हो जाता है, आटे का टेस्ट आता है। इस वजह से मैं यहाँ पे आटा ऐड नहीं करी, मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए। आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स रेडी कीजिए और ऐड कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से सारे कबाब बना लेने। आप देख सकते हैं कबाब बन के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। बहुत ही प्यारी शाइन भी है। ये अगर आप घी ऐड करेंगे आपको शाइन मिलेगी। तो अब यहाँ पे तवे के ऊपर मैंने ऑलरेडी ऑयल ऐड करके गर्म कर लिया था तवा। तो अब कबाब दोनों साइड से अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है इस ऑयल में ऐड करके। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो एयर फ्राई भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से कबाब बना के आप फ्राई करने से पहले स्टोर करना चाहते हैं तो जब शेप दे देते हैं उसके बाद किसी भी कंटेनर में अच्छे से लिड से कवर करके आप बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक पेपर यूज़ करके अच्छे से कबाबों को स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए 1 मंथ के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब भी हमने फ्राई कर लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। कबाब अच्छे से आपने फ्राई कर लेने हैं, 60 to 70% कुक होने चाहिए। उसके बाद बाकी का हम मसाले में पका लेंगे। तो अब मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले ऑयल ऐड कर लीजिए किसी भी आप कुकिंग पैन में, उसके अंदर फिर प्याज ऐड करेंगे। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए। प्याज को अच्छे से पका लेंगे जब तक नरम नहीं हो जाता। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड करी हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप ग्रीन चिलीज़ वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड कर लिया गार्लिक 3 से 4 ऐड कर लीजिए और साथ ही टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर भी 2 से 3 मीडियम साइज़ के लीजिए। रफली कट कीजिए, हर चीज़ को ऐड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपने चॉपिंग करनी है या बारीक कट करना है, रफली कट कीजिए और ऐड कीजिए। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से पका लेना है। नरम हो जाने चाहिए टमाटर भी। प्याज हमने पहले ही पका लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। तो टमाटर भी अब हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हमने इसको ब्लेंडर में ऐड करना है, उसका पेस्ट रेडी करना है। तो अब यहाँ पे हर चीज़ पक चुकी है, नरम हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने, थोड़ा सा ठंडा करके इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है। वापस से पेस्ट को उसी पैन में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद, मैंने ऑयल पहले ऐड नहीं किया था तो मैं अब ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कीजिए, जितना आप ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो अब जो ये पेस्ट है इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी हर चीज़ को पहले ही पका लिया था, प्याज टमाटर हर चीज़ को। तो अब मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले ऐड होगा रेड चिली पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। गरम मसाला ऐड कर लीजिए। जो ज़ीरा और नॉर्मल कोरिएंडर सीड्स होते हैं उनको पीस के आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े मसालों में भी आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हमने जो मसाले ऐड किए हैं अभी कलर नहीं आपको ग्रेवी में नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मज़ीद कलर के लिए मसाला ऐड करना है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं की। हम इसी को मसाले को अच्छे से पकाएंगे तो हमें बहुत ही प्यारा सा ग्रेवी का कलर मिल जाएगा। और अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं या थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। क्रीम या दही वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखूँगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो ये बनाने के लिए और हर चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल होगी। अब मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है और आपको भुनने के लिए कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो अब मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या ऐड करना है। और जितना पानी मैं यहाँ पे ग्रेवी में ऐड करूँगी वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जितना आपने मसाला रखना है उस हिसाब से ग्रेवी में पानी ऐड कर सकते हैं। आप रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे, उस हिसाब से रख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अभी मैंने फ़िलहाल मसाले में थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि नमक कम था। आप टेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड कर दिया तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा और मसला बन सकता है आपके लिए, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मसाला भुन चुका है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो परफेक्टली यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो कबाब के लिए है वो रेडी हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे इस स्टेज पे पानी में ऐड कर रही हूँ 1 कप, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। अब इस पानी को भी हम अच्छे से पका लेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद कबाब ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। तो अब 5 मिनट के लिए आप पानी को भी पकने दीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। कबाब ऑलरेडी तकरीबन कुक है तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको और यहाँ पे रेसिपी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी, तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद ये कच्चा कीमा कबाब मसाला की हांडी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। गार्निश कर लीजिए कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, मेरी गारंटी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं, वो भी लाजमी जाके चेक कर लीजिएगा। और अब लाजमी वीडियो ख़त्म होने से पहले वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।